प्रश्न 16 का पहला, 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 6। देखिए 6 गुना 6 क्या होता है 36, यानी 6 का वर्ग। 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। ठीक है, तो 36 6 का वर्ग है। तो कह रहा है 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। तो 6 विषम संख्या कह रहा है। तो देखिए 1 से शुरू करेंगे। विषम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो 1 क्या है? विषम संख्या है। 3 भी विषम संख्या है। तो 1 के बाद 3 आता है विषम संख्या। 3 के बाद कौन आता है विषम संख्या में? 5। ठीक है, 4 तो सम संख्या हो जाएगा और 2 भी सम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्याओं का जोड़ देना है 1 से शुरू करके। तो 1 के बाद 3 होता है विषम संख्या, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। तो 6 विषम संख्या हो गया। अब देखिए ये 6 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 36 बराबर हम लिख लेंगे 6 गुना 6 यानी 6 का वर्ग, और फिर 6 विषम संख्या को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36। तो 1 से शुरू करके 11 तक यानी 6 विषम संख्या को जोड़ेंगे। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11, यानी प्रथम 6 विषम संख्याओं का योगफल होता है 36। प्रथम 6 विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है? 36। तो इस तरह इसको लिख लेंगे। दूसरा, 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10। 10 गुना 10 क्या होता है? 100। तो 10 गुना 10 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग। तो 100 बराबर लिख लेंगे 10 गुना 10। तो 10 गुना 10 को लिख लेंगे 10 का वर्ग। अब देखिए इसको 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो 1 से शुरू करेंगे। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19। तो यहाँ पे 10 विषम संख्या यानी प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल होता है 100। ठीक है, तो देखिए 10 विषम संख्या यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? 100 होता है। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। तो यहाँ पे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 को इस तरह लिख देना है 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में। प्रश्न 17 का पहला, 19 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो 17 का पहला में पूछ रहा है 19 स्क्वायर और यानी, तो लिखेंगे 19 स्क्वायर यानी 19 का वर्ग और 20 स्क्वायर यानी 20 का वर्ग के बीच
प्राकृत संख्याएं बराबर हो जाएगा 19 गुना 2 यानी 38। देखिए 19 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याएं कितना होगा, तो 19 और 20, 19 का वर्ग और 20 का वर्ग के बीच प्राकृत संख्या हो जाएगा 19 गुना 2 यानी 38। तो देखिए 19 के बाद 20 आता है, तो 19 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याएं क्या हो जाएगा, 19 में 2 गुना कर देंगे यानी 38। 20 में 2 गुना नहीं करेंगे क्योंकि 20 से छोटा कौन है, 19 है, तो 19 में बस 2 गुना कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 38। यानी 19 का वर्ग और 20 का वर्ग के बीच कितना संख्या होगा, 38 संख्या होगा। ठीक है। दूसरा में है 123 का वर्ग और 124 का वर्ग। तो प्रश्न 17 का दूसरा है 123 का वर्ग और 124 का वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो 123 का वर्ग और 124 का वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर, अब देखिए 123 के बाद 124 आता है, ठीक है, तो इसके वर्गों के बीच कितना संख्या होगा, तो 123 124 से छोटा है, तो बस 123 में 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 123 का वर्ग और 124 का वर्ग के बीच कितना प्राकृत संख्या होगा, तो 123 गुना 2 कर देंगे, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2 यानी 246। इसका उत्तर आ जाएगा 246। प्रश्न 18, निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों को समुचित ढंग से भरिए। तो देखिए प्रश्न 18 में दिया हुआ है 13 का वर्ग, 13 का वर्ग बराबर 13 जोड़ 3 गुना 13 माइनस 3 प्लस 3 का वर्ग। तो 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा 13 में 3 जोड़ेंगे, फिर 13 में घटाएंगे 3, ठीक है, उसके बाद 3 का वर्ग कर देंगे तो निकल जाएगा 13 का वर्ग। अब देखिए 47 का वर्ग बराबर हो जाएगा 47 में 7 जोड़ देंगे, फिर कोष्ठक के अंदर, फिर 47 में 7 घटा देंगे और फिर 7 का वर्ग कर देंगे। तो 47 का वर्ग या तो 47 गुना 47 करेंगे तो 47 का वर्ग आ जाएगा, या 47 में 7 जोड़ेंगे, फिर 47 में 7 घटाएंगे, फिर दोनों को गुना कर देंगे, फिर 7 का वर्ग को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 47 का वर्ग। ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसी को देख करके रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला है 225 का वर्ग, 225 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 225 में देखिए 13 का वर्ग में 13 में 3 जोड़े थे, 47 का वर्ग में 47 में 7 जोड़े थे। ठीक है, तो 225 का वर्ग में 225 में 25 जोड़ेंगे, ठीक है, 225 में 25 जोड़ेंगे, फिर 225 में 25 घटाएंगे, फिर 25 का वर्ग कर देंगे। देखिए 13 का वर्ग में 13 में 3 जोड़े थे, फिर 13 में 3 घटाए हैं, फिर 3 का वर्ग। तो उसी तरह 225 का वर्ग में क्या हो जाएगा, 225 में 25 जोड़ेंगे, फिर 225 में 25 घटाएंगे और फिर 25 का वर्ग हो जाएगा। तो ये रिक्त स्थान था तो यहाँ पे भर देंगे 225 जोड़ 25। ठीक है, बस इसको देख करके इसको भर देना है। दूसरा 192 का वर्ग
बराबर 192 जोड़ 92। देखिए 225 का वर्ग में क्या हुआ, 225 में 25 जोड़े हैं, उसी तरह 192 का वर्ग में 192 में 92 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर 192 में 92 घटा देंगे, जोड़, उसके बाद 92 का वर्ग कर देंगे। तो 13 का वर्ग में 13 में 3 जोड़े थे, फिर 13 में 3 घटाया गया है यहाँ पे, फिर 3 का वर्ग। उसी तरह 192 का वर्ग में 192 में 92 जोड़ेंगे, फिर 192 में 92 घटाएंगे, फिर 92 का वर्ग। तो रिक्त स्थान में भर देंगे 192 माइनस 92 और यहाँ पे भर देंगे 92 का वर्ग। तो इस तरह से रिक्त स्थान को भर देना है।